Okay, so we will discuss the maybe the last chapter of the physics. Okay, that is magnetic effect of electric current. Okay, चलो वेरी इजी. इलेक्ट्रिसिटी इजी लग रहा है ना? अब तो लग रहा है ना? ओके. जब इन लोग की एग्जाम चल रही थी तब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बहुत क्वेश्चन किए थे. ओके, सो अच्छे से याद रखना सब कुछ. मेनली जहां तक मैंने देखा है तुम्हें वो वाले रेजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, रो वाले. और जो स्टूडेंट को सीरीज पैरेलल में भी टफ लग रहा है वो तो बहुत इजी है. थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, उसमें तो कुछ है ही नहीं. ओके, देखना है कि भाई कहाँ से सीरीज है कहाँ से पैरेलल है. दैट्स इट. रो वाले में भी सिर्फ दिया गया होता है, उसमें कैलकुलेशन का यूज करना है कि भाई अच्छा डायमीटर डबल कर दिया है, लेंथ लंबी कर दी है, हाफ कर दी है, तो क्या चेंज होगा. ओके, अगेन न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर में नहीं है. ओके, सो चिंता करने की, वरी नॉट. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. चलो तो बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेट. हाँ, पूरा थियरी. ओके, और थियरी में भी मोस्टली एक एक मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बड़े बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिलीट हो गए हैं, जैसे कि पीछे के हैं. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, देन इंडक्शन है, जनरेटर है, वो सब कुछ डिलीट हो गया है. ओके, तो लास्ट ईयर भी डिलीटेड ही था, लेकिन जीएससीबी को था. ओके, और सीबीएसई को नहीं था. लेकिन अब तो बुक में से ही निकाल दिया है तो कोई सवाल ही नहीं है, सबके लिए ही डिलीटेड है. ओके, चलो बात करते हैं. तो छोटा सा चैप्टर है डिलीशन. डिलीशन के बाद, डिलीशन और से डिलीट होने के बाद छोटा सा चैप्टर ही है, अच्छे से समझ में आ जाएगा. ध्यान रखना, एक एक मार्क के ज्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें से. मैग्नेट्स, पहले तो मैग्नेट्स पता ही है, बचपन में खेले ही है हम लोग. ओके, मैग्नेट से. सो मैग्नेट्स होते हैं वो मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं. फिर हम सोचेंगे भाई वो तो लोखंड को अट्रैक्ट करता है, आयन को अट्रैक्ट करता है. हाँ सही है, आयन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है. दूसरे मेटल्स को भी करता है बट उतना हमें पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी है. तो हम किससे मैग्नेट्स को कहाँ देखते हैं, चेक करते हैं? आयन के साथ. ओके, सो इट अट्रैक्ट्स. और फिर हमें पता ही है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. नॉर्थ पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल होगा, रिपल्शन होगा. और नॉर्थ और साउथ नॉर्थ, वो लोग पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा. सिंपल है, ये सब तो पता ही है हमें. प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है वो आगे जाके हम देखने ही वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट बता रहा हूं कि इट इज अ रेंज. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक रेंज है, एक एरिया है. कि भाई जैसे हमने अगेन वही देखा था, क्या वो जो शिप वाला एग्जांपल था ट्रिग्नोमेट्री में 9 चैप्टर में, कि यहां से यहां तक का. ओके, वो क्या था शिप वाला? लाइट हाउस. यस, लाइट हाउस. कि भाई वो कितने किलोमीटर तक वो लाइट अपनी फेंकेगा और वार्न कर सकता है कितने किलोमीटर तक. एरिया कवर्ड पूछा था, राइट. तो उसमें क्या था कि वो रेंज दिखा रहा है कि भाई यहाँ इतने 0 किलोमीटर से लेकर के से 50 किलोमीटर तक की रेंज को वो वार्न कर सकता है. ओके, लाइट इंपार्ट करके. तो वैसे ही यहाँ पर एक रेंज है कि भाई यहाँ मैंने ऐसा समझो कि ये मैग्नेट है. ये क्या है? मैग्नेट. वो मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसा समझो. यहाँ पे से ऐसा समझो ये मैग्नेट है. तो ये मैग्नेट को मैंने यहां पर रख दिया. तो अब जैसे ही ये मैग्नेट रखा तो क्या हुआ? इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. ओके, मान लो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इसकी मैग्नेटिक ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैं ये सपोज ऐसे समझ लो ये आयन है. ओके, तो आयन को मैं यहां रखूंगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, राइट. इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया मतलब क्या? वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा. डन, समझ में आ गया. लेकिन अगर ये आयन को मैंने यहां रख दिया, ओके, तो क्या वो अट्रैक्ट कर पाएगा? थोड़ा तो कर पाएगा ना. कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. थोड़ा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी क्या है? रेंज है. थोड़ा भी नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर?
नहीं, मतलब एक्चुअली इट्स लाइक ग्रेविटी, ऐसा समझो। ओके, एक लिमिट होगी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड तो करता ही है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि भाई अगर मैं दो चीजें बताऊं, ओके, कि भाई एक आयन के मटेरियल को मैंने यहां रखा है और एक आयन के मटेरियल को मैंने यहां रखा है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई इसका डिस्टेंस कम है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा लगेगी और वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो थोड़ा उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो इससे तो कम लगेगा। डिस्टेंस मैटर्स, बट इसके बाहर एक पॉइंट आएगा कि वो पॉइंट के बाहर वो इफेक्ट होगी नहीं। सो यहां अगर मैंने रख दिया तो वो इफेक्ट नहीं कर सकता। उसकी एक हर मैग्नेट की एक रेंज होती है, वहां तक ही वो अट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज अट्रैक्ट कर सकता नहीं। डन? ओके, चलो। सो ये तो हुई मैग्नेट की बात। तो भाई उसकी हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि भाई, इसीलिए ऐसा समझो कि ये फैन जो है वो मैग्नेट का है, ओके, और ये भी मैग्नेट ही है, ऐसा समझो। वो नॉर्थ पोल है और सपोज ये साउथ पोल है, ओके। अब ऐसा समझो कि मैं यहां से ऐसे पेन को ऐसे खेल रहा हूं पेन से, ओके। सो अगर वो थोड़ा उसकी रेंज में यहां खेल रहा हूं, ओके, तो उसकी रेंज सपोज ऐसा समझो यहां तक है, तो मैं यहां खेल रहा हूं तो कुछ नहीं होगा, ओके। और ये देखो ग्रेविटी ने खींच लिया ओके। अब सपोज ऐसा समझो, एक्सपेरिमेंट करते करते मैं कुछ तोड़ फोड़ ना दूं तो अगर मैंने यहां किया ऐसे और उसकी रेंज में आ गया तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। डन? दैट मीन्स अब क्यों यही अट्रैक्ट हो गया, वो क्यों यहां, फैन क्यों यहां नहीं आ गया? वो भी तो है उसका मैग्नेट, उसका मास। ऐसा नहीं बोलना कि सर वो अटैच है वो तो ऑब्वियसली है, वो तो अटैच। हाँ बोलो क्या? हाँ बोलो बोलो। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है, उसका ही मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, इसका भी फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोल रहा हूँ ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। हाँ मैंने बोला ना, नॉर्थ और साउथ, ये भी मैग्नेट है, वो भी मैग्नेट है, वो पूरा का पूरा नॉर्थ है, ये पूरा का पूरा साउथ है, ऐसे तो होगी ना इसकी भी, ओके, लाइक दैट। तो ये उसको नहीं खींच सकता, क्यों? इसका मास ज्यादा है। जैसे हम ग्रेविटी की बात करते हैं, हमने मून को पकड़ के रखा है या मून ने हमें पकड़ के रखा है? हमने मून को पकड़ के रखा है, ओके, क्योंकि भाई हमारा मास ज्यादा है। समझ में आ रहा है? सन ने हमें पकड़ के रखा है या हमने सन को पकड़ के रखा है? सन ने हमें पकड़ा है, क्योंकि सन का मास ज्यादा है। डन? ओके, तो वैसे ही मास यहाँ पे मैटर करता है, वैसे ही वहां पे फील्ड ज्यादा होगी। डन? हाँ चलो। सो देयर आर टू पोल्स इन मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ। लाइक पोल रिपेल, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक, ओके, लाइक मतलब एक जैसे, सो रिपेल, एंड अनलाइक मतलब एक दूसरे से अलग अलग अट्रैक्ट करेंगे। तो अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जनरली हमारे माइंड में उल्टा होता है, हम ऐसा समझते हैं कि जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे साथ है, हमारे पास है, वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक सामने वाले के पास हो तो हम मानते हैं कि हाँ वी लाइक ईच अदर। हो भाई तुम तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हो, तो कहां से लाइक? वैसे मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जनरली डे टू डे लाइफ में, ओके। हम वही चीज लाइक करते हैं जो हमारे से ऑपोजिट हो। तो ये क्या कर रहा है यार, इतना भी नहीं आता, इसको ऐसे करते हैं। तो हमारी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो हमें पसंद है, और ना हो तो नहीं पसंद, ओके, लाइक दैट। मैग्नेट्स में ऐसा नहीं है चलो, तो अब बात मैग्नेट सिंपल, ये कोई टॉपिक नहीं है भाई, ये तो जनरल बातें हैं, ओके। चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अच्छा चलो, मैग्नेटिक फील्ड, नाउ चैप्टर स्टार्ट्स। तो ये क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, इट इज द एरिया, इट इज द रीजन, इट इज द रेंज इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, ओके, जहां पे हमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमें इन द सेंस आयन को लगेगा, मेटल को लगेगा, हमें नहीं लगेगा, ओके। इट इज द रीजन, और से मैंने पेंसिल से लिख दिया है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स मतलब पुश और पुल, बेसिक आंसर, पुश और पुल, ओके। सो क्या है? ये एक रीजियन है, ये एक एरिया है
जहां पर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल और मेटल ओके क्या कर देगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इट कैन बी रिपल्शन, इट कैन बी अट्रैक्शन फोर्स. दैट इज द एरिया. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी? मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो. यस, तो दूसरी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी. एग्जांपल दो एक स्केलर क्वांटिटी का. स्पीड ना हूं, हाँ सर. स्पीड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये फोर्स ही तो है भाई, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. तो इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स. अभी मैग्नेटिक फोर्स, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अलग फिर से बोलो दूसरा कोई. स्पीड जैसे बोला, हम गलत डायरेक्शन में भागते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे क्या? कहीं नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है. स्पीड इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. वेलोसिटी और स्पीड ना वेक्टर क्वांटिटी है वो. डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, कि कितना वडोदरा से भरूच का डिस्टेंस कितना है? तो तुमने बोल दिया 90 किलोमीटर. कौन सी डायरेक्शन में? ए, कौन सी डायरेक्शन में नहीं, डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर. लाइक दैट. ओके, प्रेशर, टेम्परेचर बोलो ना यार, वहां कहाँ डायरेक्शन चाहिए? ओके, वो तो क्लास 8 9 में कब आया था? 8th में आया था. ओके चलो, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दो. चलो, अभी जो बोल दिए ना, अभी जो बोल दिए उससे कोई अलग एग्जांपल बोलो वेक्टर क्वांटिटी का. हाँ, तो वो तो बोल दिया. वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स बोलो. ग्रेविटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है. यस, ओके. बट ग्रेविटी मतलब क्या? ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो. तो फोर्स तो वेक्टर ही है. ये तो वापस फोर्स ही हो गया. अच्छा चलो कोई बात नहीं. ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे हमारा फिजिकल फोर्स था ना, ओके, फोर्स पुश और पुल वाला, तो वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है, उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट. कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. सिंपल था. ओके, इसमें से कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा कुछ आएगा नहीं समझने के लिए सब कुछ. डन. ओके, हाँ, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें से भी छोटा बनाना हो तो कुछ भी बन सकता है भाई. डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला सेंटेंस लिख दो. मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स, वो भी पूछ सकते हैं. पूछना हो तो पूछ ही सकते हैं. ओके, और मैंने जैसे बताया, एक मार्क के ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बड़ी थियरी ये चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछी जाएगी. बोर्ड की बात कर रहा हूं, स्कूल में तो कुछ भी होगा भाई. ओके, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है लेकिन क्या है? इमेजिनरी लाइन है, यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैग्नेट्स है, जैसे कि ये मैंने मैग्नेट ड्रॉ किया, ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट ड्रॉ कर दिया, और मैंने क्या बोला कि ये मेरी रेंज है, ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, यहां तक उसका फोर्स लगेगा, इसके बाहर नहीं लगेगा. तो ये एरिया को रिप्रेजेंट मैंने कैसे किया? ऐसे लाइन बनाकर, फिर ऐसी दूसरी लाइन बना दी कि भाई यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी, सब जगह मैंने ऐसे एरिया में ऐसे लाइनें बना दी. तो मतलब ये लाइनें जहां जहां है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो इट इज जस्ट लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड. लाइंस मतलब क्या? इट रिप्रेजेंट्स कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगी मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है. जैसे कि यहां पर लाइन नहीं है तो वहां पे फील्ड भी नहीं है. लाइक दैट. साइन को लूप से बोलते हैं. यस, अगर बंद है और एक्चुअली बंद ही होती है, क्लोज्ड ही होती है, तो उसको लूप बोलते हैं. ओके, क्लोज्ड बंद मतलब क्या? ऐसे अभी जो फिगर दे ही थी ना ऐसे, तो इसको लूप बोलेंगे. ओके, और लूप भी बोल सकते हैं, टर्न भी बोल सकते हैं. टर्न, एक टर्न, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, लाइक दैट. ओके, हम आगे पढ़ेंगे सोलेनॉइड, कॉइल, वो सब. ओके, बट बेसिक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है.
1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है क्या, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट में देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। दो ऑप्शन है, एक ही सही है। ओके, क्या लग रहा है कहां पे जाती है? फिगर देख के बताओ। मैग्नेट में, फिगर देखो तुम्हें गिवन ही है। मैग्नेट में यही रही फिगर। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ? नॉर्थ टू साउथ। सो साउथ टू नॉर्थ आएगा। मैं बोला मैग्नेट में, मैग्नेट के अंदर, ये मैग्नेट के बाहर है। ये मैग्नेट के, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैग्नेट के बाहर है, तो ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ये तू खड़ा रहे, ये नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ, और फिर यहां ये सपोज ये समझो ये पहुंच गया है, यहां पे आ गया। हाँ, ये यहां से निकला नॉर्थ से, ये निकला साउथ में पहुंच गया। अब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अटपटा ही है, तो देखना कि कहां से कहां। फॉर अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन विच डायरेक्शन, ऐसा पूछा है। तो फॉर अ मैग्नेट, भाई कहां, अंदर या बाहर, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो तुम दोनों लिख दो कि आउटसाइड द मैग्नेट the magnetic field lines are from north to south and inside the magnetic field lines are south to north. Done. उल्टा ना हो जाए। मैंने कैसे याद रखा है कि भाई इंडिया का मैप है, ओके, इंडिया का मैप है, तो हम इंडिया में कहां से कहां घूमेंगे? साउथ से नॉर्थ ही जाएंगे हमेशा। मतलब हम यहां पर है तो हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऐसे ऊपर जाएंगे। फिर इंडिया के ऊपर अगर गए ऐसे पूरा ऐसे दुनिया, कनाडा, अमेरिका सब घूम के आए। यहाँ से तो जा नहीं सकते ना, यहाँ से तो ओशन है। तो साउथ से नॉर्थ नहीं जाना है, मतलब साउथ से नहीं जाना है, अंदर से। तो मतलब कैसे जाएंगे हम? ऐसे पूरा घूम के आए, फिर साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड इंडिया नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड इंडिया साउथ टू नॉर्थ। वैसे सिर्फ याद रखने के लिए, तुम कैसे भी याद रख सकते हो, अभी तो याद रह ही जाएगा। बात की बात है, 2 महीने बाद की बात है कि सब कुछ जब मिक्स हो जाए। क्या था भाई वो सोलेनॉइड का था या मैग्नेट का था? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ भी ऐसे याद रख लो, ट्रिक्स यूज कर लो कि ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। देखो, ड्रॉइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास नीडल। तो कंपास नीडल है, मतलब ये कंपास, मतलब कौन सा कंपास? डायरेक्शन। यस। सो उसकी निडल से यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया गया है, और फिर ऐसे ड्रॉ। तुम्हें ड्रॉ करने के लिए बोले तो फ्री हैंड ड्रॉ ही करना है। तुम प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ कर सकते हो अच्छा वाला, बट वो उसके सेम ही मार्क्स मिलेंगे। तुम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करोगे 1 मार्क मिलेगा, और ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करोगे तो भी 1 ही मार्क मिलेगा। ओके, तो टाइम वेस्ट मत करना। अच्छा दिखने के लिए तुम्हें क्वालिटी कंटेंट देना है। फिर जो चीज तुम्हें आती है वो तुम एकदम चकाचक कर रहे हो, और जो नहीं आती उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हो, वैसा फिर उनके सामने इमेज ऐसी ना बन जाए। ओके, इमेज ऐसी नहीं बननी चाहिए, इमेज अच्छी बनानी है। सो जितना पूछा है उतना। सो नॉर्थ टू साउथ बाहर, और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो देखो एक ऊपर से ऐसे, एक नीचे से भी ऐसे। देखो नीचे से भी नॉर्थ टू साउथ ही है। ओके, और ये भाई ये लोग कहां से आ गए? ये लोग तो समझ में आ रहा है, यहां से निकल के यहां आ गए। ये कहां से आ गए? ये 5 लोग कहां? अंदर तो जा रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहे, बाहर भी। ये देखो ये, हाँ, तो एक्चुअली ऐसे कोई आ नहीं सकते। मैंने जैसे अभी बताया था, उसने बोला तब, दे आर ऑलवेज इन लूप और से क्लोज्ड। तो ये तो ओपन है, ये लोग तो क्लोज्ड है, ये लोग तो ओपन है, कहीं से भी घुस गए। वो भी क्लोज्ड ही है, दिखाया नहीं है यहाँ पर। तो सपोज ये यहाँ ऐसे आया, वो ऐसे, देखो अब ये क्लोज्ड ही करना, ओपन ही रखना पड़ेगा ना। मैं बॉर्डर के बाहर कैसे चला जाऊं? ओके,
लाइक दिस, ओके, तो दे आर इन क्लोज। समझ में आ गया? ओके चलो, अब इसकी प्रॉपर्टीज मेनली पूछी जाती है। इस प्रॉपर्टीज में से बन सकता है 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन, इसमें से भी 1 मार्क का क्वेश्चन। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज और से व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गिव डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं। और ड्रॉ 5 मार्क। देखो क्वेश्चन बन नहीं सकते बड़े, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को इकट्ठा कर करके बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार, गिव इट्स डायरेक्शन एंड गिव प्रॉपर्टीज। 4 चीजें पूछ ली 5 मार्क में। समझ में आया? तो डिफाइन कर लो, फिर ड्रॉ कर लो, फिर उसकी डायरेक्शन तो ड्रॉ किया उसमें ही आ गया, फिर भी वर्डिंग में लिखो। 5 मार्क में है ना, तो वर्डिंग में भी लिखो, फिगर में भी बताओ, और लास्टली प्रॉपर्टीज, वो अभी हम देखेंगे कि क्रॉस नहीं करते हैं और सब कुछ। चलो अब 5 लिखी हुई है, 5 मार्क में तो प्रॉपर्टीज ही पूछ सकते हैं। ओके, पहला, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड वाइस वर्सा इनसाइड द मैग्नेट। कि भाई मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ओके, दे आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। वो कंटिन्यूअस ही होती है, जैसे हमने बोला कि ऐसे कहीं से भी कोई घुस गया एंड ऑल, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, कंटिन्यूअस ही होती है, कहीं पे ब्रेक नहीं होती है, एंड क्लोज्ड कर्व्स ही होते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक अभी हमने सर्कल कंप्लीट किया है। टेंजेंट तो पूरा जो कर्व है उस पे कोई भी पॉइंट पर तुम्हें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का इन द सेंस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है। सो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन। ओके, सो फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक जा रही है तो उसी के साइड में दूसरी जा रही है, उसी के साइड में तीसरी जा रही है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। ओके, चलो, एंड लास्ट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ और से मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। मतलब कि क्या कहना चाह रही है सेंटेंस, द डिग्री ऑफ द स्ट्रेंथ और से मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is shown by the degree of closeness of the field lines। मतलब जहाँ पे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी वहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस, ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा है। एरिया की बात नहीं चल रही है, फील्ड लाइंस की बात चल रही है। ऐसा समझो कि ये एक मैग्नेट है और यही सेम साइज का दूसरा मैग्नेट है। ओके, अब ऐसा समझो ये इसकी रेंज है, नहीं ये मैग्नेट ही है ना, चलो ना, अब ऐसा ही दूसरा है। अब मान लो कि देखो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो, चलो एक बना देता हूँ। देखो अब एरिया वाइज अगर तुम देखो तो डायमेंशन अगर हम देखें, सपोज यहां से यहां का डायमेंशन है से 10 सेंटीमीटर और यहां तक का भी डायमेंशन क्या है 10 सेंटीमीटर। ये साइड भी वही है, सेम 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सेम डायमेंशन है। मतलब कि उसकी रेंज, उसका एरिया सेम है। दोनों मैग्नेट का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कि भाई यहाँ पे 2 मैग्नेट ऐसे खड़े हैं, जैसे ये दोनों बैठे हुए हैं। ओके, तो ये दोनों बैठे हुए, ये एक मैग्नेट ये दूसरा मैग्नेट। तो अब सपोज मैं यहाँ पर हूं तो कौन मुझे, मैं सपोज आई हूं तो कौन मुझे अट्रैक्ट कर पाएगा। तो भाई कैसे बताऊं, क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं, साइज उनकी सेम है, रेंज भी उनकी मेरे से, मतलब ये वॉल तक की रेंज है उनकी, ये वॉल तक की रेंज है और वही रेंज में मैं घुस गया हूं, तो कौन मुझे अट्रैक्ट करेगा। दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
अभी देखे कैसे, ये तो इमेजिनरी है तो वैसे देख नहीं सकते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, हमने पहले ही सेंटेंस पढ़ा ना। ओके, सो एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट आया कहां से भाई। ओके, तो वो तब एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होगी, रेंज सब दोनों की सेम है, ये वॉल तक की दोनों की कैपेसिटी है। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज यहां से यहां के बीच में, सुफियान और मेरे बीच में सपोज 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और हिमांशु और मेरे बीच में सपोज 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। दैट मींस यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि नंबर यहाँ पे ज्यादा है, 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 4 और 4 8। एरिया सेम है लेकिन नंबर्स क्या है, ज्यादा है। सो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर, दैट मींस मोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। एट द सेम टाइम वहां पे दूसरा भी लिखा था, क्लोजनेस, तो एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज है, ये भाई 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर, ये भाई 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा क्लोज। अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पर भी 3 मैग्नेटिक लाइन और यहाँ पर भी 3 मैग्नेटिक लाइन, बट 3 मैग्नेटिक लाइंस कितनी दूर दूर है और 3 मैग्नेटिक लाइंस कितनी नजदीक नजदीक है, दैट मैटर्स। नंबर तो मैटर करता ही है, सेम नंबर हो तो फिर क्लोजनेस भी मैटर करती है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। इतना रखे क्या? हाँ इतना रखते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंसेप्ट समझे थोड़े थोड़े, और यहाँ पे 5 पॉइंट हमने देखे। फिर से क्विकली रिवाइज कर लो कि भाई नॉर्थ से साउथ में और फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओवरलैप भी नहीं लिखा ना, ओवरलैप भी नहीं, यहाँ पे साथ साथ में लिख देना, ओवरलैप भी नहीं करेगी और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। देन हमेशा क्लोज्ड कर्व में रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर पता करनी हो तो टेंजेंट बना दो, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है तो नंबर ऑफ लूप्स एंड उसकी क्लोजनेस देखनी पड़ेगी। डन? 5 पॉइंट 5 मार्क में अलग से क्वेश्चन बन सकता है, और 3 मार्क्स में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन, ड्रॉ इट, वो 3 मार्क में पूछा जा सकता है अलग से, और 1-1 मार्क का तो बन ही सकता है कुछ भी। समझ में आ गया? पक्का? ओके, अच्छा चलो, तो 5 मिनट तुम रिवाइज कर लो, फिर मैं पूछता हूं एटॉमिक नंबर्स।